आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या आप अपनी बॉडी से किसी एक स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस कर सकते हो, यानी कि पूरी बॉडी से फैट लॉस ना करके क्या आप सिर्फ और सिर्फ बेली से फैट लॉस कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी फैट के बारे में। फिर हम बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के अंदर डिफरेंस का। और फिर हम बात करेंगे कि फैट लॉस और वेट लॉस के अंदर कौन सा बेटर रहता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि हम ऐसी कोई एक्सरसाइज करें कि सिर्फ और सिर्फ हमारा बेली से फैट चला जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट कम हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि क्या अगर आप बैलून में से कहीं से भी आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया से हवा कम कर सकते हो? नहीं, वो पूरे बैलून में से होगी। क्या अगर आपके पास में पूरा एक वाटर टैंक है, मान लीजिए आपके पास पानी भरा हुआ है वाटर टैंक में, अगर आप वो कहीं से पानी लीक होगा तो क्या वो एक जगह से लीक होगा? वो पूरे के पूरे वाटर टैंक से लीक होगा। तो अगर फैट कम होगा तो पूरी बॉडी के अंदर से फैट कम होगा, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया से कम होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फैट टाइप्स ऑफ के बारे में, बॉडी फैट टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास में रहता है व्हाइट फैट, फिर रहता है ब्राउन फैट, बीस फैट और विसरल फैट, और हमारा सबसे लास्ट में रहता है सबक्यूटेनियल फैट। तो जो व्हाइट फैट होता है वो फैट हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी टाइप ऑफ फैट होता है, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है, और ये मेनली हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ रहता है और हमारी बोन मैरो के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में रहता है यहाँ पे ब्राउन फैट। ब्राउन फैट है, इसका जो मेन इसका जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करना, जिससे कि ये बॉडी का जो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और ये एडल्ट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है और बच्चों में ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये मेनली आपके नेक और शोल्डर के आसपास होता है। थर्ड हमारे पास में बीस फैट। बीस फैट की अगर हम बात करें तो ये मिक्स होता है व्हाइट फैट और ब्राउन फैट का। कई बार क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन फैट के अंदर, अगर आपको कोल्ड है या फिर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो। और अदर जो इसका बीस फैट का जो मेन फंक्शन होता है वो आपके फैटी एसिड और ब्लड शुगर को कंट्रोल करना रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में विसरल फैट। विसरल फैट ये वैसे बहुत ही कॉमन टाइप की फैट है, या आपकी हर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होती है, जैसे आपके लीवर में, स्टमक में या इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है। विसरल फैट के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपकी बॉडी का विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है। और विसरल फैट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर का फैट है तो ही विसरल फैट बढ़ा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आम इंसान दिखने में बहुत ज्यादा फिट होता है, बट अगर फिर भी उसके विसरल फैट यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फैट ज्यादा हो सकता है, तो इसको आपको टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट है ये आपके स्किन के नीचे और आपकी मसल के जस्ट ऊपर पाया जाता है, और ये अगर सबक्यूटेनियस फैट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट भी ज्यादा होगा, और आपको पता है कि विसरल फैट ज्यादा होगा तो ये आपकी बॉडी के लिए कितना डेंजरस होता है। सबक्यूटेनियस फैट मेनली आपके थाइज और अपर बैक के पास में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वेट लॉस और फैट लॉस के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप वेट लॉस करते हो तो वेट लॉस जब भी आप करते हो तो वेट के अंदर सब कुछ चीजें आती है। जब आप वेट लॉस करते हो सब कुछ लॉस होता है, आपका मसल भी लॉस होता है, आपका फैट भी लॉस होता है, आपका वाटर वेट भी लॉस होता है। और अगर आपका मसल लॉस होता है तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हो। अब बात करें फैट लॉस। फैट लॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का फैट लॉस होता है, ना कि मसल लॉस होता है, जो कि आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फैट लॉस के साथ ना जाके अगर आप वेट लॉस के साथ में जाते हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला मसल लॉस। अगर आपका मसल लॉस होता है तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आती है तो आपके अंदर फटीग रहेगी, आपकी स्किन का इश्यू आएगा और आपके अंदर बहुत ही वीकनेस फील होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास में बोन डेंसिटी लॉस। अगर आपकी बोन्स वीक हो चुकी है, अगर उनकी डेंसिटी लॉस हो जाएगी तो अगेन आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और आपके बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आप वेट लॉस करते हो और अगर आपका वेट लॉस ज्यादा हो जाता है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपका मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप खुश हो रहे हो और कब आप गुस्सा हो रहे हो किसी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका पुअर बॉडी कंपोजिशन। पुअर बॉडी कंपोजिशन मीन्स कि आप की जो बॉडी का लुक है वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका मसल लॉस है तो आपके जो बाइसेप्स है वो बिल्कुल आपके कमजोर दिखेंगे, वीक दिखेंगे, आपके शोल्डर वीक दिखेंगे, आप दिखने में ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही बीमार हो। अब हम बात करते हैं कि आपको फैट लॉस करना चाहिए या वेट लॉस करना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको वेट लॉस करना चाहिए या फैट लॉस करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।